टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपीज हैं, मतलब दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। मतलब क्वेश्चन समझ आया? दो एपी हैं, क्या है, दो एपी, AP1 AP2, उन दोनों एपी का डी यानी कॉमन डिफरेंस समान है, दोनों का इक्वल है। जब कॉमन डिफरेंस समान है दैट मीन्स के एपी क्या होगी, सिंगल एपी होगी मेरे हिसाब से। तो जब कॉमन डिफरेंस इक्वल है यानी अगर 4 का डिफरेंस है, बेशक पद हो सकता है कि आगे से शुरू हो रहे हों, जैसे कि कह सकते हो मतलब कि 2 4 8, एक ये एपी कह दो, ठीक है, और एक दूसरी एपी कह दो, मान लो 5 7, ठीक है, 9, एक ये एपी कह दो। दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों में कॉमन डिफरेंस 2 है, तो कॉमन डिफरेंस तो दोनों का सेम है। क्या है, कॉमन डिफरेंस तो दोनों का सेम है। चलिए, ये भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, अभी अभी तो हमें नहीं पता, है ना, ऐसा अभी तो हमें नहीं पता। लेकिन वो कह रहा है कि दोनों ही एपी की 100th टर्म जो है, यानी 100वां पद, जो 100वीं टर्म होगी, वो उनके डिफरेंस दोनों की, उनका डिफरेंस जो है 100 है। 100वें टर्म का डिफरेंस क्या है, 100 है दोनों का। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो 1000 में पद का डिफरेंस क्या होगा, ये कैलकुलेट करके हमें बताइए। तो चलिए, बहुत आसान सा सवाल है लेकिन समझने में थोड़ा सा उतना ही कठिन है ना। तो देखो, हम जानते हैं ए एन क्या होता है, सबको पता है ए एन का फॉर्मूला। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर? अब 100 टर्म विल बी, तो 100वां पद क्या होगा, 100 टर्म फॉर फर्स्ट एपी। मान लो 2 एपी दे रखे ना हमें, तो पहले एपी के लिए 100th टर्म क्या होगा, देखो हमने माना ए एन यानी ए 100 बराबर क्या होगा, ए प्लस 99 इंटू डी, यही तो होगा, यही तो अभी तक हम जानते हैं। और दूसरी ओर देखो 100th टर्म फॉर सेकंड एपी, यानी दूसरे एपी के लिए क्या होगा, देखो इसको ए माना था, इसको बी मान ले, तो बी एन बराबर बी प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे ही तो होगा। ए 10 यानी ए 10, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ बी 100, यहाँ पे क्या लिख दिया हम, बी 100, यहाँ पे ए 100 लिख दिया, यहाँ बी 100 लिख दिया। तो कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ए 100 माइनस बी 100 का जो टर्म मतलब डिफरेंस है वो 100 है। उन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 100 डिफरेंस दिया है। क्लियर है? चलो हमें अब यहां पे देखो, इसको लिख सकते हैं हम a प्लस 99 इंटू डी, माइनस इसको लिख सकते हैं क्या, b माइनस 99 डी इज इक्वल टू 100। भाई देखो, ये इसको लिखेंगे हम, ये है ना, क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं b प्लस 99 डी, है ना। तो ये b प्लस 99 डी जब रखोगे तो माइनस अंदर चला जाएगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे, और दोनों माइनस के हो जाएंगे तो ये वाला ये तो कट गया, ये तो कट गया, तो क्या आ गया, a माइनस बी बराबर आ गया 100। इक्वेशन नंबर बेटा 1 डाल दो इसको, a माइनस बी इज इक्वल टू 1 आ गया, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 100 आ गया। चलिए आगे सवाल को देखते हैं, अब आगे चलते हैं, आगे सवाल को और समझते हैं। अब हमें आगे क्या कहा गया है कि 1000 टर्म का डिफरेंस निकालिए, 1000th टर्म अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट वंस अगेन। अगली बार दूसरी कंडीशन के साथ देखते हैं। तो दूसरी कंडीशन में क्या दिया है कि 1000 टर्म का डिफरेंस, यानी कि इन दोनों 1000 माइनस बी 1000, है ना, का डिफरेंस हमें निकालना है। ए 1000 माइनस बी 1000 का डिफरेंस मुझे चाहिए, निकालना है। तो अब देखो ये क्या होता है, ए 1000 को लिख सकते हैं क्या, ए प्लस 999 डी माइनस
बी प्लस, ये बी माना है हमने, तो बी प्लस 999, बी प्लस नहीं माइनस है ना, अंदर माइनस चला जाएगा, माइनस 999 डी। क्लियर? चलिए अब देखो यहाँ पे हमारा साफ साफ ये तो कट गया ना। जब ये कट गया तो क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा, ए माइनस बी। और ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो यानी उसका डिफरेंस भी कितना आ गया, 100 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, डी सही हो गया। बोलो हाँ या ना। समझ आया सभी बच्चों को? जल्दी से बताओ, आंसर करो और जल्दी से। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर हमारा डी आ गया, यानी इसका डिफरेंस भी कितना आ गया बच्चों, 100 आ गया, और इसका डिफरेंस भी कितना है, 100 है। इट्स टू सिंपल, है ना। बहुत साधारण सा सवाल था, लेकिन अगर सवाल नहीं समझ आया तो समझ लो कि बेकार है जिंदगी। ठीक है, तो भैया मेरे हमें क्या करना है, हमें देखना है, सवाल को पहचानना है, सवाल से दोस्ती करनी है, ताकि अनजान ना लगे। और दोस्ती कैसे होगी, जब रोज रोज आकर प्रश्नों से मिलोगे। ठीक है, और जिस दिन गैप करोगे दोस्ती में खटास आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो दोस्ती हमें नहीं छोड़नी है। मैथ के साथ, गणित के साथ हमने दोस्ती बिल्कुल ऐसी मजबूत रखनी है पकड़, कि कहीं भी नहीं जा पाए, ना हम जाए ना वो जाए। दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तक अगर हमें मैथ पढ़ेंगे तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, और इसको साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। ठीक है।